डियर फ्रेंड, आपके सामने लेकर के आ गए हैं हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, जिसका कोड आप देख सकते हैं 21800602 है। सिविल ब्रांच का ये सब्जेक्ट है 8 सेम का, तो ये चीज़ें ध्यान सकते हैं। उसके रिलेटेड हम एमसीक्यू यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हार्बर इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट का चैप्टर का नाम है पोर्ट एमिनिटीज़ एंड नेविगेशनल एड्स, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। चैप्टर वाइज ही मैं क्वेश्चंस को तैयार करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे और आप अच्छी तरीके से देख के और इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी का एग्ज़ाम आप लोग को पता ही है कि 15 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो 15 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले ही आपको ये सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे कि ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयारी कर सको। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस है, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, जिसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो पहला क्या बोला है, पहला देखेंगे तो इन ट्रांजिट सेट द गुड्स आर बीइंग स्टोर्ड फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, सही बात है। इन वेयर हाउस द गुड आर बीइंग स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, सही बात है। दोनों की बात यहाँ पर राइट है। जो ट्रांजिट सेट होता है उसमें के जो गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, बीइंग स्टोर फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन जो वेयर हाउस होता है उसके गुड्स जो होते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर किए जाते हैं। ये दोनों को कौन इंडिकेट कर रहा है, पहला दूसरा को दोनों इंडिकेट कर रहा है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, द ओपन फ्लोर स्पेस लेफ्ट इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ अ बर्थ इज नोन एज, जो ओपन फ्लोर स्पेस है वो तुरंत मतलब छोड़ के उसके सामने बर्थ में होता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एप्रॉन। ठीक है, ओपन फ्लोर स्पेस लेफ्ट इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ द बर्थ इज नोन एज एप्रॉन बोलते हैं। कुछ चीज़ें ये तो याद रखनी पड़ती हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर देख सकते हैं, थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है फॉर द डिजाइनिंग ऑफ नॉर्मल कार्गो ट्रांजिट सेट द यूनिफॉर्म लीव लोड ऑफ टैक्स इज फाउंड टू बी क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 25 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर पे 25 किलोमीटर का लोड लगेगा, इस तरीके का लोड होता है। फोर्थ देख सकते हैं, क्लियर हाइट ऑफ ट्रांजिट सेट, जो ट्रांजिट सेट होता है उसके क्लियर हाइट ये जनरली कैप्ट है, कितना रखते हैं जनरली, तो जनरली 6 to 7 मीटर, 6 to 7 मीटर जनरली हम रखते हैं किसका, ट्रांजिट जो सेट होता है उसका क्लियर हाइट। फिफ्थ नंबर देखिए, द ओपन स्पेस फॉर रैपिड हैंडलिंग ऑफ कार्गो इन अ ट्रांजिट सेट इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको एजलेस स्पेस बोला जाता है, उसको एजले स्पेस बोला जाता है। ध्यान में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ाया गया होगा, तो उस टाइम पे आप लोगों ने अगर अच्छे तरीके से पढ़ा है तो ये सब चीज़ें तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आते ही आपको जवाब पता चल जाता होगा। ठीक है, बाकी यहाँ से भी प्रिपेयर आप कर ही रहे हो। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर विच आर यूज फॉर स्टोरिंग सुटेबल कार्गो रिमेनिंग अंडर कस्टम अथॉरिटी अंटिल क्लियर्ड आर नोन एज, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है बॉन्डेड वेयर हाउसेस, बॉन्डेड वेयर हाउसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बॉन्डेड वेयर हाउसेस बोला जाता है। 7 नंबर देखिए, इफ़ H and H1 आर द हाइट ऑफ लाइट हाउस and the observer in a sheep in meter respectively above MSL mean sea level, then the horizontal distance from the sheep to the height लाइट हाउस इन किलोमीटर, लाइट हाउस इन किलोमीटर में बताना है, तो क्या फार्मूला होगा, ये चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप फार्मूला जो यूज़ करोगे वो ये करोगे 3.86, यहाँ H पे 0.5 पावर है, इसका मतलब रूट H है, रूट H प्लस H1 रूट H प्लस रूट H1, बस इतना ही करना है। 3.86 ब्रैकेट में रूट H प्लस रूट H1, मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसको और तरीके से बता देता हूँ। 3.86 ब्रैकेट में, सॉरी एक मिनट, ब्रैकेट लिख लो, रूट H लिख लो प्लस रूट H1 कर लेना, इस तरीके का। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर 1 अप जो H के ऊपर 0.5 पावर है, फिर H1 के ऊपर 0.5 पावर, मतलब 0.5 पावर का मतलब होता है रूट, ये याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बता देता हूँ आपको। 8th नंबर देखिए, द हल ऑफ लाइट शिप आर पेंटेड विद डैश कलर, जो लाइट शिप
होता है उसका जो हल होता है वो किससे पेंट किया, कौन से कलर से पेंट किया गया रहता है, तो वो होता है रेड। रेड बहुत दूर तक भी रहेगा ना तो हमको दिखेगा, हॉरिजॉन्टल वे में अगर देखना हो तो बहुत दूर तक भी रहेगा तो हमें दिखता है। ठीक है, ये सब वेब क्यूअर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये चीज़ें आपको आइडिया होगा। द नेम ऑफ द स्टेशन इज पेंटेड विथ डैश कलर ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइट शिप। लाइट शिप के दोनों साइड में जो कलर किया गया रहता है, जिसे कि नेम ऑफ स्टेशन इज पेंटेड विथ डैश कलर ऑन बोथ साइड द लाइट शिप। तो उसको कौन सा कलर होता है, तो वो कलर होता है वाइट। कौन सा होता है? वाइट कलर। वाइट कलर ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइट शिप। 10 नंबर आप देख सकते हैं, लॉफ्टी टोपोग्राफिकल फीचर लाइक डैश कैन बी यूज एज ए बैकॉन। तो बैकॉन में देखोगे तो हिल समिट भी है, चर्च स्टीपल भी है, फैक्ट्री चिमनी है, तो तीनों को इंडिकेट कर रहा है डी, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन को थोड़ा 2 बार 3 बार रिपीट करने पड़ते हैं तभी आपको आइडिया मिलते हैं, इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट डैश आर यूज फॉर द इंडिकेटिंग डायरेक्शन चेंज इन नेविगेशन और एज ए मीन्स ऑफ अलाइनमेंट। तो वो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में क्या यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं बीकॉन्स करते हैं। ओके, ध्यान रहेगा, ये सब चीज़ें ध्यान रहेगा तो आगे बढ़ते हैं। 1-2 बार देखना पड़ेगा आपको तो ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा। बॉयज़ आर प्रिपेयर्ड फॉर स्टील एंड आयरन प्लेट ऑफ मिनिमम थिकनेस। कितना थिकनेस होता है, तो 6 mm थिकनेस होता है। 30 नंबर अगर देखेंगे तो द स्पेरिकल शेप ऑफ बॉय इंडिकेट्स। तो बॉय है वो इंडिकेट करता है स्पेरिकल शेप को, क्या इंडिकेट करता है, तो इंडिकेट करता है जंक्शंस को इंडिकेट करता है। 14 नंबर देखेंगे, स्टार बोर्ड हैंड इज़ इंडिकेटेड बाय डैश शेप बॉइंस। तो वो है आपका कोनिकल है। ठीक है, कोनिकल। नेक्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं फटाफट। 15 क्वेश्चन को देखिए, डैश ऑफ द फ्लोर एरिया इज अलाउ फॉर लिफ्ट ट्रक्स टू ऑपरेट एफिशिएंटली इन स्ट्रॉन्ग स्टैकिंग एंड मूविंग द कार्गो। तो होता है 50% ध्यान में रखेंगे। 50% ऑफ द फ्लोर एरिया इज अलाउड फॉर द लिफ्ट ट्रक टू ऑपरेट एफिशिएंटली इन सॉर्टिंग स्टैकिंग एंड मूविंग द कार्गो। 17, अच्छा ये तो 16, 15 के बाद 16 आया। ठीक है, ओके। ट्रांजिट सेट फैसिलिटी इज जनरली फ्री ऑफ चार्ज ऑफ ए पीरियड ऑफ। तो कितने पीरियड के लिए होता है, तो वो होता है आपका 3 to 5 डेज के लिए होता है, 3 to 5 डेज। एंड 17 और इस वीडियो का लास्ट ये पॉइंट है, फॉर डायरेक्ट बर्थिंग पोर्ट ऑफ द विड्थ ऑफ एप्रॉन इज कैप्ट अबाउट 25 मीटर। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हार्बर मेंटेनेंस से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो देखते रहिएगा और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिएगा। थैंक यू।